बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने एपिसोड नंबर 3 के साथ हाजिर हैं। आज हमारी क्लास का एपिसोड नंबर 3 है। आपको मालूम है कि हम एडमिशन की वेब सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। तो एडमिशन जो है हमारा सेकेंडरी क्लास का टॉपिक है और इसमें हम यहाँ पर मुख्तलिफ़ इसके जो मेथड्स हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 एपिसोड जो है वो कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर होगा, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें उनके 2 मेथड्स को। तो फिर इसके बाद आप जो है वो तीसरा मेथड, आज जो तीसरा एपिसोड है उसको भी आप देखें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम्स में काम करने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, और हम आज जो मेथड सीखने जा रहे हैं, क्लास आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो आज की जो क्लास का हमारा जो मेथड है वो है सफिशिएंट कैश मेथड नंबर 3, जो हमने यहाँ पर सीरीज़ लेके चल रहे हैं। एपिसोड नंबर भी हमारा 3 है, एपिसोड नंबर भी हमारा 3 चल रहा है और हमारा जो मेथड नंबर है वो भी हमारा 3 है। जो आज तीसरा मेथड हमें डिस्कस करना है वो है सफिशिएंट कैश मेथड, ठीक है क्लास। सफिशिएंट कैश मेथड यानी हमारा जो पार्टनर है, जो नया पार्टनर आ रहा है, वो कितना कैश लेकर आ रहा है, कितनी सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास लेके आ रहा है, ठीक है। ये वो अमाउंट होती है जो कि अमाउंट मालूम नहीं होती, सफिशिएंट होती है। और हम इसको किस तरह से मालूम करते हैं और किस तरह से हम इस केस को लेकर चलते हैं। सफिशिएंट के अंदर सबसे बेस्ट बात जो है, यह समझने वाली बात यह है कि ये वो केस होता है, ये वो चीज़ होती है जिसमें बोनस और गुडविल का कोई हिसाब किताब नहीं होता। यानी जिसमें आपके पास बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल जो हम नए पार्टनर की कैलकुलेट करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट वो करता है वो दोनों इक्वल आ जाती हैं। उस केस को हम ये कह सकते हैं कि सफिशिएंट कैश मेथड है। आसान अल्फाज में एडमिशन का सवाल करते वक्त जब बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल और जो इन्वेस्टमेंट जो नया पार्टनर कर रहा है, अगर वो दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं सफिशिएंट कैश मेथड। आइए हम ये सीखते हैं कि ये सफिशिएंट कैश मेथड आखिरकार हम किस तरह से एग्जाम्स में कवर अप करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हम लोग पिछली जो है एपिसोड में स्टेप वाइज काम कर रहे हैं और हमें काम बड़ा आसानी तरीके से समझ में भी आ रहा है और एक बेहतर तौर पर यह काम लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो इसमें भी हम स्टेप के हवाले से लेकर चलेंगे बात को कि किस तरह से हमें स्टेप को लेकर किन स्टेप को फॉलो करके हमें सवाल लेकर चलना है। तो देखिए, स्टेप नंबर 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर। और इसके साथ साथ एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अब ऐड कर लेता हूँ एक बात को, इसमें है आइडेंटिफाई द न्यू पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर। यानी जो ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास हैं उनका और नया पार्टनर जो एंटर हो रहा है उन दोनों का इंटरेस्ट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों के जो इंटरेस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, और दूसरे हिस्से में हम यहाँ पर कंप्यूट करेंगे बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल यूजिंग द फार्मूला। और इस चीज़ में हम बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल के लिए जो फार्मूला लगाएंगे वो ये रहा फार्मूला। देखिए आपके सामने फार्मूला दिया हुआ है, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यानी जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल होगा उसको जमा कर लें, उसको डिवाइड करवाते हैं इंटरेस्ट ऑफ अ ओल्ड पार्टनर से जो हमने पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ होगा, और मल्टीप्लाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर से जो कि हमने पहले से ही आइडेंटिफाई किया होगा, ठीक है क्लास। तो यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हमारा यही इस्तेमाल होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जो तीसरे स्टेप पे बात करते हैं वो है कंपैरिजन। कंपेयर इन्वेस्टमेंट एंड बुक वैल्यू। और ये वाहिद केस इस तरह का है, ये वाहिद मेथड इस तरह का है सफिशिएंट कैश मेथड कि जब हम लोग कंपैरिजन करने जाएंगे तो बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों की दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही होंगी। तो इसका मतलब भी यही होगा कि ये हमारा सफिशिएंट कैश मेथड है, ये ज़रूरी होगा यहाँ पर इस सवाल में। और इसके बाद नंबर 4 स्टेप पर रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये हम यहाँ पर जो नया पार्टनर होगा उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका कैपिटल जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जाहिर सी बात है इसमें बोनस और गुडविल तो होगा नहीं, तो इसमें हम डायरेक्टली उसकी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी जनरल एंट्री बना लेंगे। और स्टेप नंबर 5 होगा बैलेंस शीट के ऊपर, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ये आपके पास जो बैलेंस शीट होती है, ये स्टेप जो है वो आपके पास ऑप्शनल होता है। अगर सवाल में बोला जाए कि आप यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट बनाएं
तो आप बनाएंगे। और अगर सवाल में बैलेंस शीट का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता तो आप बैलेंस शीट को नहीं बनाएंगे। ठीक है क्लास। सो हम यहाँ पर फॉर्मल तरीके से इसका एक सवाल लेते हैं और इसके सवाल के ऊपर लेके चलते हैं कि आखिरकार किस तरह से सफिशिएंट कैश मेथड का सवाल एग्जाम में आता है और हम इसको यहाँ पर सॉल्व किस तरह से करेंगे। ठीक है क्लास। इसके लिए हम सवाल ले लेते हैं। सो क्लास सफिशिएंट कैश मेथड का सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है A and B decided to admit a C as a new partner in the firm. A and B company balance sheet as is under is assets and equities. Cash में 25,000, other asset 1,25,000, capital A 50,000 और capital B is 1 lakh rupees. टोटल लिया जाए तो इनका एसेट्स 1,50,000 बनता है और इनका जो इक्विटीज़ है वो 1,50,000 बनता है। इसके बाद हम रिक्वायर्ड पर आते हैं। इसके रिक्वायर्ड देखिएगा, रिक्वायर्ड में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी फॉर ईच केस गिवन बिलो। नंबर 1 या नंबर ए, इफ़ सी इन्वेस्टेड 75,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द फिल्म, यानी अगर वो जो नया पार्टनर सी है 75,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और 1/3 इंटरेस्ट लगाता है, तो बताइए कि उसका एडमिशन किस तरह से होगा। और सी में दूसरे पार्ट में ही बोला जा रहा है, बी पार्ट में, इफ़ सी इन्वेस्ट कैश, और कैश की अमाउंट नहीं दी गई, फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द फिल्म, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कैश की अमाउंट यहाँ पर नहीं दी जाती तो उसको सफिशिएंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह से दोनों केसेस होंगे हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर हम एक और रिक्वायरमेंट खुद से बढ़ा लेते हैं कि बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन अंडर ईच केस, दोनों केसेस के ऊपर हमें इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है क्लास। सो हम इसके केस नंबर ए पर लेके चलते हैं बात, इफ़ सी इन्वेस्टेड 75,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द फिल्म। ठीक है क्लास, ये किस तरह से सवाल होगा आइए हम डिस्कस करते हैं। सो क्लास इसके स्टेप नंबर 1 में हमें करना है आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू एंड ओल्ड पार्टनर। तो इंटरेस्ट इनका कितना होगा पहले ये पता करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर किस तरह से मालूम किया जाएगा, ये हमें सवाल से मिलेगा। बिल्कुल, सवाल में हमें यहाँ पर देखें क्या दिया हुआ है, हमें सवाल में यहाँ पर गिवन किया हुआ है, इफ़ सी इन्वेस्टेड कैश 75,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द फिल्म, यानी सवाल में सिर्फ हमें दिया जाएगा न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट जो कि 1/3 है। हमने यहाँ पर अपने पास 1/3 लिख लेना है और इस 1/3 के ज़रिए हम यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट पता करेंगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, बड़ा ही आसान तरीका है। क्लास देखें, यहाँ 1/3 का मतलब है कि कारोबार में टोटल 3 हिस्से हैं, कारोबार के टोटल 3 हिस्से हैं जिसमें से एक हिस्सा हम न्यू को दे रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर 3 में से एक हिस्सा हम न्यू को देते हैं तो ओल्ड के लिए कितने हिस्से बचेंगे, जाहिर सी बात है ओल्ड के लिए 2 हिस्से बचेंगे। तो हम इसका इंटरेस्ट लिखेंगे 2/3। आसान तरीके से दोबारा समझ लीजिए, जो भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिया जाए नए पार्टनर का, आप 3 में से, जैसे 3 नीचे दिया हुआ, 3 में से 1 को माइनस करें, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिख देना है 2 और डिवाइड में 3 ही लिखेंगे। मैं एक और मिसाल लेकर समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर 1/4 मिल जाता है नए पार्टनर का, तो हम, ये न्यू है, मिसाल है, तो हम ओल्ड कैसे लिखेंगे, तो हम ओल्ड लिखने के लिए ये करेंगे कि 4 में से, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 यहाँ लिख कर डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे।
एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर दे दिया जाए 1/5, बड़ा ही आसान है। तो हम यहाँ पर ओल्ड कैसे लिखेंगे, 5 में से 1 माइनस करें, बच जाता है 4, तो 4/5 लिखते हैं। ओल्ड पार्टनर का 4/5 होगा। तो क्लास यहाँ पर न्यू जो है आपको गिवन होगा, आपने ओल्ड को खुद से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट और फिर न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट और ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट। ये सबसे पहले हमें काम करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल पर। उसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है क्लास, this is the fixed formula for calculating the book value of capital, so you can apply this formula in sufficient cash method. We can book value of capital is equals to capital of old partner capital divided by old partner interest multiplied by interest of a new partner. ताकि कैलकुलेशन में क्लास आसानी रहे, तो हम यहाँ पर ये जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर 1/3 दिया हुआ और 2/3 यहाँ पर ओल्ड पार्टनर का बना है, तो इसको हम यहाँ पर डेसिमल में ले लेते हैं। ये डेसिमल लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। यानी 1/3 अगर हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में 1/3, अगर 1/3 हम करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 0.3 आता है। ठीक है, आप ऑर्डिनरी कैलकुलेटर में करेंगे तो 0.333 कैलकुलेट में आएगा, तो आप यहाँ पर लिख लेते हैं 0.3 भी लिख लें तो आपके पास बेहतर रिजल्ट आएगा। और 2/3 कर लेते हैं यहाँ पर, तो 2/3 का आंसर हमारा बनता है 0.6। सो हमने यहाँ पर 0.6 लिख लिया है। अच्छा, दिस डेसिमल फिगर्स इज बिकॉज ऑफ दैट कि आपके पास कैलकुलेशन में हमें आसानी रहे। ठीक है क्लास, वरना आप यहाँ पर अपॉन वाली वैल्यूज़ भी यानी कि फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी लेकर चल सकते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन के एतबार से मैंने यहाँ पर ये काम किया। आइए हम सवाल को आगे लेकर चलते हैं। सवाल में आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल आपके पास सवाल में गिवन होते हैं। हम सवाल में देख लेंगे कि भाई आपके पास ओल्ड पार्टनर के कैपिटल कितने हैं। ये आपको कैपिटल ए नज़र आ रहा होगा 50,000 रुपीज़ से, और कैपिटल बी नज़र आ रहा है 1 लाख रुपीज़ से। तो इनको ऐड कर लें तो 1,50,000 बन जाते हैं। तो आपने इन दोनों की अमाउंट को जमा करके यहाँ लिख देना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1,50,000 रुपये जो है ओल्ड पार्टनर कैपिटल बनता है, डिवाइडेड बाय ये ओल्ड पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो है 0.6, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट जो कि हमने कहाँ से लिया, ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट जो है हमारे पास यहाँ से मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको न्यू पार्टनर के इंटरेस्ट से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू पार्टनर जो कि हमारे पास 0.3 जो है ये लिखा हुआ है, तो हमने 0.3 यहाँ लिखा। इसको कैलकुलेटर में हमने कैलकुलेट करना है। तो आपके पास यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले हमने 1,50,000 रुपये को 1,50,000 रुपये हमने लेने हैं, उसको डिवाइड करवाना है 0.6 से। एक आंसर आपके पास आ गया, उस आंसर को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 0.3 से। तो देखिए आपके पास 75,000 रुपये आ चुके हैं। ठीक है, 75,000। तो आपने 75,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर लिख देना है। दिस 75,000 रुपीज़ इज़ द बुक वैल्यू, दिस 75,000 रुपीज़ इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 पर हम चलते हैं। स्टेप नंबर 3 इज़ दैट कंपेयर बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द बुक वैल्यू कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको सवाल में शुरू में ही बताया था
कि जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो देखें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और एंड बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल, हमने इनके दरमियान कंपैरिजन करनी है। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास यहाँ पर सवाल में हमें गिवन की गई थी। सो द इन्वेस्टमेंट इज 75,000। यू कैन सी दैट 75,000 रुपीज़ इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो कि हमें यहाँ पर लिख लेनी है। एंड द बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज़ ऑल्सो 75,000। तो क्लास देखिए, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल आ रही हैं। इसके इक्वल आने का मकसद, इक्वल आने का मतलब ही यही है कि दिस मेथड, दिस इज sufficient, this is sufficient cash method। दिस इज सफिशेंट कैश मेथड। ठीक क्लास, ये हमारे पास सफिशेंट कैश मेथड है। हमें यहाँ पर तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये आएगा यहाँ पर। तो ये दिस इज़ अ सफिशेंट कैश मेथड कि ये दोनों अमाउंट आपस में एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। ये आपके पास इसका मतलब हुआ ना तो यहाँ पर कोई बोनस है ना तो यहाँ पर कोई गुडविल है। ओके क्लास, अब इसकी जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री बड़ी ही आसान, जैसा कि हमने पिछले केसेस में भी सीखा। जर्नल एंट्री ऐसे बनती है कि कैश हम डेबिट साइड पे लिखें, क्योंकि कैश हमारे पास जमा हो रहा है, कैश हमारे पास कंपनी में आ रहा है, हमारी पार्टनरशिप में आ रहा है, कैश कितना आ रहा है। और इसके अलावा जो नया पार्टनर है वो हमारे पास, उसको कैपिटल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सी कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। वो बढ़ रहा है हमारे पास कितनी अमाउंट के साथ, 75,000 से। यानी वो जो अमाउंट वो इसकी इन्वेस्टमेंट में थी, वही इन्वेस्टमेंट के अमाउंट आपने सवाल में जो गिवन की होती है वही लिखना होती है, और इसकी एक ही जर्नल एंट्री बनती है। ये बात याद रखिएगा। बोनस मेथड में 2 एंट्रीज बनती थी, एक ये वाली एंट्री जो मैंने यहाँ बनाई, बिल्कुल इसके साथ दूसरी बोनस वाली एंट्री बनती थी। लेकिन सफिशिएंट कैश मेथड में एक ही एंट्री बनती है। तो वो एक एंट्री आपके पास क्या होती है, जो इसकी इन्वेस्टमेंट की होगी। ओके क्लास, तो इसकी नरेशन हम यहाँ पर क्या देंगे, नरेशन भी आसान। नरेशन क्या है, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है क्लास, अब हमने इसका यहाँ पर ये बैलेंस शीट को लेकर चलना है कि बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी। बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो बैलेंस शीट में हमने यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस शीट में आपके पास पुरानी बैलेंस शीट देखना पड़ेगी कि आपके पास बैलेंस शीट सवाल में क्या दी गई थी। बैलेंस शीट कैश 25,000 था। अदर एसेट आपके पास जो थे यहाँ पर मौजूद 1,25,000 से, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी 50 एंड 1 लाख रुपीज़ से थे। तो आइए इनको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। और 75,000 रुपीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखें जनरल एंट्री मिल रहा है 75,000 रुपीज़ हमने यहाँ लिख देना है। इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास जो बैलेंस बनेगा वो 1 लाख बन जाएगा। अब अदर एसेट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। जो हमारी प्रीवियस बैलेंस शीट थी उसमें हमारे पास 1,25,000 थी, तो उसको हम नहीं चेंज करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद कैपिटल ए और जो कैपिटल बी है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए की वैल्यू 50,000 रुपीज़ है, कैपिटल बी 1 लाख रुपीज़ है। बट हमने यहाँ पर चेंजिंग ये करना होगी कि आप देखें बैलेंस शीट वो जनरल एंट्री में सी कैपिटल क्रेडिट साइड पे जा रहा है 75,000 से, तो हमने यहाँ पर से कैपिटल सी लिखना है और 75,000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये पूरी बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे पास ये टोटल अमाउंट कर लेंगे इसकी, तो आपके पास आ जाएगा 2,25,000। और इस साइड के भी तमाम डेटा हम ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2,25,000 रुपीज़ हमारे पास आएगा।
सो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर इसका जो केस नंबर 2 था, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आपके साथ, ये हमारे पास इस सफिशिएंट कैश मेथड का जो पार्ट था वो हमारे पास ये ए था। हम यहाँ पर केस ए पढ़ रहे थे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको लेके चलेंगे इसका केस बी। ठीक है भाई, तो आइए यहाँ पर लेके चलते हैं आगे, इसका केस बी देखते हैं। अब क्लास केस बी में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ सी इन्वेस्टेड कैश, और कैश की अमाउंट नहीं दी गई, ओनली फॉर, यहाँ पर लिखा हुआ है कैश फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द फर्म। तो हमें यहाँ पर न्यू पार्टनर का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। हम सवाल की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा इंटरेस्ट ऑफ अ न्यू एंड अ ओल्ड, कि नए का कितना इंटरेस्ट है और ओल्ड का कितना इंटरेस्ट है, नए पार्टनर और ओल्ड पार्टनर का। तो आइए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ a new partner is 1/4 and interest of old partner is, मैंने उसी इसका बनेगा 3/4, और मैंने आपको तरीकाकार क्या बताया था, 4 में से 1 माइनस करें 3 बचेगा और 4 एज इट इज़ आ जाता है। अब इसके बाद इसकी हम बुक वैल्यू मालूम करेंगे। इसके लिए फार्मूला हम लिख लेते हैं, बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, न्यू पार्टनर इंटरेस्ट, सॉरी। इनकी वैल्यूज हमारे पास कहाँ से मिलेंगी, क्वेश्चन के अंदर मिलेंगी। ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो हमारे पास सवाल में दिया जा रहा है, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल इज इक्वल्स टू 50,000 एंड 1 लाख। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 1,50,000 होगा। तो हमारे पास ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है वो 1,50,000 रुपीज़ है। और सवाल की कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम यहाँ पर जब ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट लिखेंगे तो ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन नहीं, हम इसको डेसिमल में ले लेते हैं, ताकि ये है कि हम यहाँ पर जब इसको लिखें तो कैलकुलेशन में हमें आसानी रहे। ठीक है क्लास, तो जब हम यहाँ पर 1/4 को हम डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.25, और इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर 3/4 को डिवाइड करवाते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.75। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो ओल्ड पार्टनर का इंटरेस्ट हम यहाँ लिख लेते हैं 0.75, और इसका जो है न्यू पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो हम लिख लेते हैं 0.25। इनके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह कैलकुलेशन करते हैं कि आपके पास 1,50,000 है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.75। जो भी आपका आंसर आ जाए उसको हम मल्टीप्लाइड करवा देंगे 0.25 से। तो देखिए हमारा आंसर आया था 50,000 रुपीज़। तो क्लास हमने क्या करना है, ये जो अमाउंट आ रही है 50,000 ये हमने यहाँ पर लिख देनी है। अब बुक वैल्यू कैपिटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, जो हमारे पास आगे सवाल में चलती है मज़ीद। इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा आता है वो है स्टेप नंबर 3, जिसमें हमें कंपैरिजन करना होती है इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल पर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सफिशिएंट कैश मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होती हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट को,
इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल। अब अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो क्वेश्चन के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन की जाती। जैसे कि सवाल में देखिए, इस सवाल में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास ब्लैंक हुई हुई है कि हमारे पास इसकी वैल्यू है नहीं। अगर सवाल में इसकी वैल्यू नहीं मिलती इन्वेस्टमेंट की, और आपके पास ये आपको पता है कि ये जो सवाल है वो सफिशिएंट कैश मेथड का सवाल है, तो आपने यहाँ पर ये करना है कि ये जो बुक वैल्यू हमारे पास आई हुई होती है 50,000 रुपीज़, इसको यहाँ पर आपने 50,000 रुपीज़ लिखना है और बिल्कुल यही अमाउंट कॉपी कर देनी है इन्वेस्टमेंट पे। वो इसलिए क्योंकि सफिशिएंट कैश मेथड में दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती हैं। यहाँ हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट एंड बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सेम इन सफिशिएंट कैश मेथड। कि सफिशिएंट कैश मेथड में ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो इस तरह से इन्वेस्टमेंट अगर सवाल में ना भी दी जाए तो हम इस तरह से इसको टैकल करते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल को ही हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं। अब क्लास इसके अंदर हम यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री के ऊपर चलते हैं कि जब हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो इसका जो है एडमिशन की जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। बहुत ही आसान है कि हमने यहाँ पर डेबिट साइड पर कैश लिखना है, क्योंकि वो जो पार्टनर है वो कैश की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा होता है और हमें कैपिटल सी को, जो नया पार्टनर है, उसको क्रेडिट साइड पर रखना होता है, क्योंकि हमारा कैपिटल इससे रिकॉर्ड हो रहा है। सी का कैपिटल हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें कैश की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर, जैसे पहले मैं कभी ये इसका केस भी ए करवा रहा था, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ लिखी थी। आप देखिए इस सवाल में पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं भी थी, तो हमने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ को अलॉट किया, तो हम यहाँ पर 50,000 रुपीज़ ही इन्वेस्टमेंट लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 50,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसकी नरेशन हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे कि टू रिकॉर्ड इसके नरेशन के लिए हम लिखेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी बैलेंस शीट पर चलते हैं। बैलेंस शीट में भी आपको जैसे पिछले केस में बताया गया था कि इसमें जो जर्नल एंट्री के टाइटल्स होते हैं सिर्फ इसी में फ़र्क आता है, और हमारे पास जो बैलेंस शीट थी उसको हम लोग फ़ौरन से देख लेते हैं कि ओल्ड जो थी उसमें कैश 25,000, अदर एसेट 1,25,000, ए बी कैपिटल देखें 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़ से है। तो बस हम यहाँ पर जल्दी इसको बना लेते हैं। कैश की अमाउंट हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से लेनी है। कैश 25,000 इज़ प्रीवियस अमाउंट प्लस 50,000 रुपीज़ इज़ अ करंट अमाउंट, ठीक है, जो हमारे पास डेबिट साइड पे लिखी 50,000 रुपीज़। टोटल ले लें इज़ 75,000। इसके बाद अदर एसेट की जो वैल्यू है वो है 1,25,000। कैपिटल ए, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इज़ 50,000। कैपिटल बी इज़ 1 लाख रुपीज़ एंड द कैपिटल सी जो क्रेडिट हो रहा है हमारे पास, दिस इज़ 50,000, वो 50,000 रुपये से। इन सबको टोटल ले लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 लाख रुपीज़, और इनको टोटल ले लेंगे तब भी हमारे पास बन जाएगा 2 लाख रुपये, 2 लाख। तो इस तरह से क्लास हमने इसका केस ए और केस बी जो है वो कवर किया। अब यहाँ पर ऐसा है कि मैं आप जो मैंने इस पे पेपर पर काम किया है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देखकर इसको कॉपी कर सकते हैं बआसानी। ये हमारा केस बी था। कोई क्यूरी हो, कोई इस क्वेश्चन हो आपका इससे रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सफिशिएंट कैश मेथड जो है वो मुकम्मल तौर पर जो हम लोगों ने सीख लिया। सीखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें। आप बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।